ये कहते हैं ना कि साहब आपके पास क्या सबूत है? इससे बड़ा सबूत क्या होगा भैया कि बलाईदार महकमे लेके आप अपने साथियों में भी नहीं बांट रहे। और कभी पूरी कथा सुननी हो आपको तो एक राम कुमार गौतम है इनके एमएलए, वो जरा ज्यादा स्पष्टवादी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जेजेपी से गठबंधन रखना एक राजनीतिक चूक है, राजनीतिक भूल है और राजनीतिक नुकसान है। आपने भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है और वहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास सारे पोर्टफोलियो है, यानी कि सीधा आरोप उन पर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर साझेदारी में सरकार है तो आंच तो बीजेपी पर भी आती है ना, मतलब कि सरकार ही भ्रष्ट है, बीजेपी की सरकार साझा सरकार। आज भी मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा में पॉलिटिकल पार्टीज भी और आम आदमी भी ये कहता है भाई ये चीफ मिनिस्टर जो हमारे हरियाणा के, ये सही आदमी है, जेंटलमैन है और ये ईमानदार है। तो बात करने के लिए कहते हैं ना, जब घर छोड़ के जा रहे होते तो बोलते मैं जाके आता हूँ। आपने सोनिया गांधी को ये तो नहीं कहा था मैं जाके आता। हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल उछाल आया है, ये बात करते हैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और उनके एक बयान ने जो है सियासी हड़कंप मचा दिया है। जिक्र करते हैं उस रैली का जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी लगातार गठबंधन में बरकरार रहती है तो वो बीजेपी में बरकरार नहीं रहेंगे। आज आप बीजेपी का साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने बेटे का सियासी करियर आप देख रहे हैं। नहीं, बेटे का सियासी करियर तो बेटा देखेगा। मैं तो एक बड़े पैमाने पे राजनीति की बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हम हैं, हमारा और खास तौर पे मेरा जो राजनीतिक अनुभव है उस आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि जेजेपी से गठबंधन रखना एक राजनीतिक चूक है, राजनीतिक भूल है और राजनीतिक नुकसान है। इसलिए किसी न किसी रास्ते से हमारे को ये सोचना चाहिए कि हम जब पूरे तौर पे 10 साल का हमारा यहाँ बीजेपी का शासन रहा है, हमने अपना आधार मजबूत किया है, तो कोई जरूरत नहीं है जेजेपी को साथ रखने की। और जेजेपी को साथ रखने का मतलब ये भी है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। एक तरफ तो वो जेजेपी है जो कहती है कि अभी तो आपने 10 एमएलए जिताए, जब पब्लिक मीटिंग करके बोलते हैं कि 46 बना दोगे, हमारे चीफ मिनिस्टर भी हमारा बनेगा। एक तरफ कहते हो कि हमारे से आप गठबंधन भी रखो। ये दोनों बातें चल नहीं सकती। चौधरी साहब, आप बड़ी बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। आपने भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है और वहां पे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास सारे पोर्टफोलियो है, यानी कि सीधा आरोप उन पर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर साझेदारी में सरकार है तो आंच तो बीजेपी पर भी आती है ना, मतलब कि सरकार ही भ्रष्ट है, बीजेपी की सरकार साझा सरकार। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए मैं बात बताऊं, आप किसी को ये नहीं है कि एक आदमी ठीक नहीं तो उस कमरे में बैठे सभी आदमी गलत हैं। आज भी मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा में पॉलिटिकल पार्टीज भी और आम आदमी भी ये कहता है भाई ये चीफ मिनिस्टर जो हमारे हरियाणा के, ये सही आदमी है, जेंटलमैन है और ये ईमानदार है। उनको क्यों नहीं कहते कि ये भ्रष्ट है? लेकिन जो आदमी राजनीति में अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए राजनीतिक मान्यताओं को ताक पे रख देता है, उसके प्रति लोगों में रोष है। और रोष इन्हीं बातों के लिए है कि आपने पहले लोगों को धोखा दिया ये बोल के कि बीजेपी को हम बाहर फेंकेंगे, फिर उन्हीं की गोद में बैठ गए। अब आप बीजेपी पार्टी को धोखा दे रहे हो कि एक तरफ तो कहते हो 46 एमएलए 46 एमएलए जिताओगे तो हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और दूसरी तरफ उनसे ये कहते हो कि हम आपके साथ गठबंधन में, उस पार्टी को भी धोखा दे रहे हो जिसके साथ आप गठबंधन में। और तीसरा भ्रष्टाचार, मैं तो इनको भी भ्रष्टाचार मानता हूं, लेकिन तीसरा जो जिसको हम ये कहते हैं कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, वो भी भ्रष्टाचार है। फिर बीजेपी क्यों आंख मूंदे बैठी है? अब ये मतलब कि आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है अब जेजेपी की, फिर तो ये अवसरवादिता हो गई कि जब आपको गठबंधन की जरूरत थी, जरूरत कीजिए, वरना फिर आप डंप कर दीजिए। जरूरत नहीं, मैं उसको मानता। वो हमारी एक किस्म से
प्रजातंत्र में कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ले सकती, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका ये फर्ज बनता है, उसका दायित्व है ये कि वो किसी तरह का ऐसा समाधान निकाले जिससे कि 5 साल लोगों को दोबारा चुनाव में ना जाना सके बीच में। इसीलिए ये गठबंधन किया गया था। और गठबंधन में आपने ये भी कहा, और ये बात सही भी है, कि उनको 13 जो महकमे या पोर्टफोलियो दिए गए और 3 मंत्री बनाने की बात कही गई। 1.5 साल तक वो 13 के 13 महकमे एक ही आदमी के पास रहे, और जो अपने आप को ये कहते थे कि मैं आई एम द लीडर ऑफ द पार्टी, उस आदमी ने दूसरों को अपने साथ नहीं जोड़ने दिया। ये सारी चीजें, ये कहते ना कि साहब आपके पास क्या सबूत है? इससे बड़ा सबूत क्या होगा भैया कि बलाईदार महकमे लेके आप अपने साथियों में भी नहीं बांट रहे। और कभी पूरी कथा सुननी हो आपको तो एक राम कुमार गौतम है इनके एमएलए, वो जरा ज्यादा स्पष्टवादी है। चौधरी साहब, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप पते की ये बात बताइए, कहा जा रहा था कि कल आप शायद ये ऐलान कर देंगे कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं। आपने इशारों में बात भी कर दी वहां पे कि जो जनता चाहती है इशारे में कहते हुए वही मैं करूंगा। 42 साल आप कांग्रेस में रहे, तो क्या ये माने कि आपकी कांग्रेस में घर वापसी हो रही है? देखिए, आपने अब खुद ही बोल दिया कि इशारों में बात तो कर दी। अब राजनीति ये भी बोलती है कि सब काम दिल से नहीं होते, यहाँ से भी होने चाहिए। आप दोनों बात कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों बात कर रहे हैं, पर बताइए ना, तो इशारों में जो बोला वो बता भी दीजिए। नहीं, मैंने बता दिया कि मैंने ये कहा कि जो आपकी भावनाएं हैं, जो ये जन समूह बैठा है, इन भावनाओं को मैं समझता हूँ और उसी के हिसाब से मैं अपना निर्णय लूंगा। तो मतलब संभावना प्रबल है, मतलब कांग्रेस में ऐसे नहीं है कि ये तो आप बोल रहे हो ना, पर जा सकते हैं कि नहीं, ये आप बोल रहे हो, मैंने बता दिया। कांग्रेस तो मेरी 42 साल मेरी पार्टी रही है, और मैं ऐसा नहीं था। छोड़ा भी तो आपने उस पार्टी को। किसको? कांग्रेस को छोड़ा भी ना। छोड़ा नहीं, अगर आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने पता किया होगा मैंने छोड़ी क्यों थी। वो भी एक कारण था, और बहुत बड़ा कारण था। जो आदमी अपने दिल से काम करता है उसको कहीं ना कहीं कभी ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो फिर वो उसको बर्दाश्त भी नहीं करता। लेकिन मैं सद्भावना से ही वहां से निकला हूं, मुझे कोई नफरत की निगाह से नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी से बात करके और उनसे ये कह के मैं जा रहा हूं। आप ये मत सोचना कि मुझे आपसे कोई यानी किसी किस्म का दुराव है। तो मैंने, और फिर मैं इन मान्यताओं को निभाना भी जानता हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी को, जब मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिलके और आया, और उसके कुछ दिन बाद मुझे बुलाया गया कि आपको बीजेपी में कैबिनेट में लिया जा रहा है, आप प्रधानमंत्री जी ने आपको बुलाया। वो मेरे को बुलाया, ओथ जिस दिन होनी थी शपथ ग्रहण, वो 5 बजे का था, 10 बजे मुझे बुलाया। मैंने वो बातें उनको भी बताई। मैंने कहा मैं मिल के आया उनसे, और मेरा 42 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं कभी कांग्रेस के मेरे जो नेता हैं राजीव गांधी जी और सोनिया जी, इनके बारे में मैं कोई गलत बात नहीं कर सकता। और यही नहीं, पार्टी में भी विचारधारा में पार्टी के साथ हमेशा मैं जुड़ा रहा। लेकिन जिस काम को मैं ये कहता था कि ये काम कांग्रेस में ठीक होता था या कांग्रेस में ठीक नहीं होता था, अब ठीक है, मैंने उन चीजों को भी खुलेआम अपने मन से कहा है। मुझे कोई परहेज नहीं है इस बात का। हम लोग से बात करने के लिए। कहते हैं ना, जब घर छोड़ के जा रहे होते तो बोलते मैं जाके आता हूँ। आपने सोनिया गांधी को ये तो नहीं कहा था मैं जाके आता हूँ? ये देखो, ये तो कहावत है ना, हकीकत क्या है वो आप भी समझ लो कि लोगों की भावनाओं के प्रति मैं कायल हूं उनका। मैं भाग जाते हैं, भागना सही टाइम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, बता तो नहीं रहे हैं, पर इशारों में बहुत कुछ चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कह दिया। और जाहिर तौर पे जो उनका कदकाठ है, वो जिस तरफ भी जाएंगे उससे हरियाणा की जो राजनीति है वो एक नई करवट ले सकती है। कैमरा पर्सन सत्या रौत्रे के साथ